नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए, तो मैं अपना निजी अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आज से 2.5 साल पहले मेरे जीजा जी को कोई दिक्कत आ गई, उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो हम उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट दिया, मेरे जीजा जी की थोड़े ठीक हो गए, उनकी हालत बेहतर हो गई। लेकिन दोस्तों उन्होंने हमें एमआरआई करवाने को कहा, दिमाग की, ब्रेन की एमआरआई। दोस्तों अगले दिन हम दूसरे शहर में एमआरआई करवाने के लिए गए। एमआरआई की रिपोर्ट आने के बाद हमने उसी शहर के किसी डॉक्टर को दिखाया। दोस्तों एमआरआई की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर साहब के एक्सप्रेशन हमें कुछ ठीक नहीं लगे। उन्होंने मेरे जीजा जी को बाहर बिठाने को कहा। दोस्तों हमारी धड़कनें तेज हो गई, हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है, कोई बड़ी बात है, क्योंकि मेरे जीजा जी खुद मेडिकल लाइन में थे, तो सारी बात डॉक्टर साहब के सामने हुई। डॉक्टर साहब ने मेरे जीजा जी को सर्जरी करवाने को कहा। पूछने पर पता लगा कि दिमाग में, ब्रेन में गांठ है। थोड़ी देर में क्लियर हुआ कि इट्स ब्रेन ट्यूमर। दोस्तों मेरे जीजा जी को ब्रेन ट्यूमर हो चुका था। ये सुनते ही हमारा माइंड तो जैसे सुन्न हो गया, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो कि यार 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान, इतना सुंदर स्मार्ट, और ये बीमारी। दोस्तों हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया। ये सुनकर हम सभी अंदर ही अंदर रो रहे थे। उस दिन हमें भागदौड़ शुरू हो गई। हम बुरी तरह परेशान थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाए, ये क्या हो गया। हमने उसी शहर के कुछ डॉक्टर्स को और रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन करवाइए, लेकिन गारंटी कोई नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक साइड जा सकती है, वीक हो सकती है, बंद हो सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है, कोमा में भी जा सकते हैं। दोस्तों इतना सब सुनकर आप समझ सकते हैं कि क्या बीती होगी हम सब पर। दोस्तों अगले दिन ही हम पीजीआई के लिए निकले। वहाँ जाकर जब डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने रिपोर्ट देखकर कहा कि ऐसे ऑपरेशन नहीं कर सकते, पहले हम बायोप्सी करेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या करना है, क्योंकि जो ट्यूमर है वो बहुत डीप है, अंदर है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। दोस्तों हम वहाँ से आ गए। हमने दूसरे शहरों के डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया, जैसे कि जयपुर, लुधियाना, दिल्ली। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे डॉक्टर्स को दिखाते थे, वैसे वैसे हमें नई नई चीज़ें सुनने में मिल रही थी। कुछ डॉक्टर्स ने तो हमें मना कर दिया कि ऑपरेशन मत करवाना, क्योंकि ट्यूमर बहुत ज़्यादा डीप है, कुछ भी हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इतना सब सुनने के बाद हम क्या करते। किसी के कहने पर, पता लगने पर हमने एक आयुर्वेदिक, पठानकोट से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। दोस्तों 6 महीने तक हम वो ट्रीटमेंट लेते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हमें ऐसा लगा कि हम सही हो गए। आखिरी दवाई चल रही थी, डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी लास्ट मेडिसिन है, इसके बाद आपने मेडिसिन नहीं लेनी, आप ठीक हो। दोस्तों वो मेडिसिन चल रही थी कि हमें फिर दिक्कत आ गई। जब एमआरआई दोबारा करवाई तो देखा ट्यूमर वैसे का वैसे पड़ा है। दोस्तों उस दवाई से हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमने होम्योपैथिक मेडिसिन ली, 3-4 महीने खाने के बाद उसका भी हमने कोई रिज़ल्ट नहीं आया। दोस्तों एलोपैथिक में हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए हम होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और इलेक्ट्रोपैथिक की तरफ भाग रहे थे। हम क्या करते। हम एक ऐसी बीमारी से घिर चुके थे जिसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था। दोस्तों देखने पर कोई बोल नहीं सकता था कि मेरे जीजा जी को ये दिक्कत है, क्योंकि वो इतने स्मार्ट थे, सुंदर थे, 6 फुट की उनकी हाइट थी, रंग गोरा, हीरो थे। सुबह से वो मेडिसिन लेना शुरू करते थे और रात तक मेडिसिन लेते रहते थे, जो उन्हें चक्कर आने पर और फिट्स पड़ने पर रोकती थी। कुछ दिनों के बाद उन्हें चिकन पॉक्स हो गया, उनकी बॉडी और ज़्यादा वीक हो गई, उन्हें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो वीक हो गए थे।
दोस्तों जैसे कोई कहता था कि इधर चले जाओ, वहाँ चले जाओ, 2.5 साल हम उन्हें इधर उधर लेकर भागते रहे। बस हमें ये था कि हमारा बंदा बच जाए यार, वो ठीक हो जाए, मेरे जीजा जी ठीक हो जाए। जैसे कोई कहता था कि इधर जाना है, इधर चल, हम गाड़ी तैयार रखते थे भी, बोलो कहाँ जाना है, हम उन्हें लेकर इधर उधर भागते रहते थे, जाते रहते थे। हम उन्हें इंजॉय भी पूरा करवाते थे ताकि उनका मन खुश रहे, उनका मन लगा रहे, उनका ध्यान भटके थोड़ा। दोस्तों हमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पंडित कुछ नहीं छोड़ा। बस हमें यह था कि वो बच जाए, बस हमारी आंखों के सामने रहे। दोस्तों मेरे जीजा जी 5 बहनों के सबसे छोटे इकलौते भाई थे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी एक मदर भी है। हर कोई उनके लिए प्रार्थना करने में लगा हुआ था। हर कोई दिन रात पूजा पाठ करता था कि वो बच जाएं। मेरी दीदी सारा सारा दिन पाठ करती थी, सारी सारी रात पाठ करती थी, सो नहीं पाती थी कि मेरा हस्बैंड बच जाए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, हे ईश्वर, उन छोटे छोटे बच्चों की तरफ देख ले, 5 बहनों की तरफ देख ले, उसकी बीवी की तरफ देख ले। लेकिन सब व्यर्थ, कुछ नहीं हुआ। आखिरकार 8/9/2020 को मेरे जीजा जी रात को 3:30 पर एक्सपायर हो गए। हम रात को 3 बजे उनको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन दोस्तों हमें कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। हम गाड़ी को इधर उधर भगाते रहे, कभी इधर कभी उधर, सड़कों पर गाड़ी को भगाते रहे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था। दोस्तों मेरे सामने उनकी सांसें कम हो रही थी, मेरे सामने वो मर रहे थे, उनकी सांसें कम हो रही थी, लेकिन हम क्या करते। दोस्तों हमारे सामने वो एक्सपायर हो गए। मेरे जीजा जी कहते थे कि काश कुछ साल मिल जाएं, चलो बच्चे बड़े हो जाएंगे, संभल जाएंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। होनी बहुत बलवान है, उसे कोई नहीं टाल सकता। जो होना है वो होकर रहेगा, और वही हुआ। दोस्तों 2.5 साल हमने पूरी मेहनत की, कोशिश की कि वो बच जाए, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। वो होकर रहती है और वो होकर रही। दोस्तों मेरे जीजा जी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे। आज तक हमने उनके मुख से कभी किसी को बुरा भला कहते हुए नहीं सुना। हमारे साथ वो दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह रहते थे। हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि वो हमारे जीजा जी है। हमें हमारे दोस्त लगते थे, हमारे भाई लगते थे। इतना अच्छा व्यवहार था उनका हमारे साथ। कभी पूजा पाठ किए बिना वो कभी कुछ ग्रहण नहीं करते थे, कुछ खाते नहीं थे। अगर इतने बजे उन्होंने मंदिर जाना है तो जाना है, चाहे कहीं भी हो उन्होंने पहुंच जाना है उसी टाइम। दोस्तों लास्ट तक, आखिर तक वो दान पुण्य करते गए हैं, दूसरों का भला करते थे, कभी किसी को बुरा नहीं कहते थे, सबके साथ बढ़िया बोलते थे। सो दोस्तों मैं सभी से यही कहूँगा कि जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन आप सिर्फ अच्छे कर्म करें, लोगों का भला करें। अच्छे कर्म कर कर, लोगों का भला कर कर आप अपने आज को संवार सकते हैं। दोस्तों इंसान मैं करता रहता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। हम ऐसे व्यर्थ की चीज़ों में पड़े हैं। दुनिया चलाने वाला वो है, वो हमें चला रहा है। हमने तो देख लिया, हमने आजमा कर देख लिया। ये मेरा निजी अनुभव है। जो होता है मंजूर खुदा होता है। जो वो चाहेगा वही होगा, वही हमें चला रहा है। हम सिर्फ अच्छे कर्म करें, लोगों का भला करें, किसी को बुरा भला मत कहें, सबका भला करें, इसी का फल हमें मिलेगा। दोस्तों जो आपके साथ है उन्हें खुश रखें, उनके साथ रहे। व्यर्थ की बातों में पड़कर एक दूसरे से लड़े मत, एक दूसरे को मारो मत। जो है उनका आदर करें, जिनके पास नहीं है उनसे पूछ कर देखें, हमसे पूछ कर देखें। जिनके इस दुनिया से चले गए हैं उनसे पूछ कर देखिए। सो व्यर्थ की बातों में आकर एक दूसरे से लड़े मत, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे से प्यार बांटो, सबके साथ अच्छा करो, अच्छा व्यवहार करो, बोलो, बातें करो, मिठास बांटो, प्यार बांटो।
कुछ नहीं पड़ा, व्यर्थ की बातों में लड़कर एक दूसरे के साथ उल्टा सीधा बोलकर कुछ नहीं पड़ा। सो दोस्तों, मेरा सिर्फ यही कहना है, अच्छे कर्म करे, सबका भला करे, भगवान सबके साथ अच्छा करेगा। जो होना है वही होगा, बस सबके साथ बढ़िया रहे, प्यार से रहे, प्यार बांटिए। हमारी डोर उसके हाथ में है, हम तो पतंग हैं, वो अपनी मर्जी से हमें चलाएगा, हम अपनी मर्जी से हमें उड़ाएगा। वो अपने अंदाज से इस दुनिया को चलाता है दोस्तों। सो सबका भला करे, किसी के साथ बुरा मत करे, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। शुक्रिया।